हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेंट क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कराएंगे 12 सितंबर को सभी शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज के किसी दर पर एक राशि 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि 4 गुना हो जाएगी। इस टाइप के प्रश्न करने के लिए एक फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस K1 अपॉन N2 माइनस K1। यहाँ पर T1 और T2 दे रखे हैं समय। T1 है मतलब पहले वाला समय और T2 है दूसरे वाला समय। यहाँ पे N1 दे रखा है मतलब गुना, कितने गुना है, पहले कितनी गुना हुई थी 4 गुना, तो N1 है, N2 बाद का गुना है। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो T1 कितना दे रखा है, कितने साल में होती है वो, 4 वर्षों में होती है। तो 4 अपॉन, तो कितने वर्षों में यह राशि 4 गुना हो जाएगी, मतलब T2 पूछा है यहाँ पर। T2 बराबर पहले कितना गुना होती थी, 2 गुना होती थी, 2 गुना में से माइनस 1 करेंगे 1 अपॉन बाद में कितना गुना होती है वो 4 गुना होती है, तो 4 माइनस के 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 4 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 3। तो जब इसका हम त्रिज्यक गुणा करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 वर्ष। तो इसका आंसर कितना आएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन की लंबाई 90 मीटर और 160 मीटर और उनके चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों ट्रेन समान दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। दो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो अब दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर, सबसे पहले वो देखते हैं हम। इसने दे रखा 2 ट्रेन हैं, एक है 90 मीटर की और एक है 160 मीटर की। तो कुल दूरी कितनी होगी हमारी 250 मीटर हो गई। अब 250 मीटर दूरी है, अब ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों घट जाती हैं। तो 50 किलोमीटर माइनस के 40 किलोमीटर, ये दोनों आपस में घट जाएंगी। ये किलोमीटर प्रति आवर है, तो क्या होगा इसका सॉल्व करेंगे तो 250 अपॉन 10। अब दोस्तों ऊपर दे रखा मीटर, नीचे दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें 5/18 गुणा कर देते हैं। तो 10 में हम 5/18 गुणा करेंगे तो 18 ऊपर पहुँच जाएगी 18, 0 से 0 कट गया, 5 से 25, 5 बार कट गया, 18 पर 90, तो वह 90 सेकंड लेगी। कितना आंसर आएगा इसका 90 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, tan x बराबर 3/4 है तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसने दे रखा है, मान लीजिए हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, नीचे का होता है हमारा आधार, साइड का क्या होता है हमारा लंब होता है, और ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है। कब होता है, जब ये वाला एंगल थीटा हो। अब उसने दे रखा है tan x, हमें मालूम है एक फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होगा, लाल बट्टे कक्का, ये ट्रिक तो आप सबको याद होगी। तो इसके हिसाब से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हुआ हमारे यहाँ पर 3 हुआ और आधार कितना हुआ हमारा 4 हुआ। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से 5 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो अब इसने पूछा क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, लंब बट्टे कर्ण आएगा। लंब कितना है 3 और कर्ण क्या है हमारा 5 अपॉन 1 प्लस दे रखा है 1 प्लस 3/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 में 3 2/5 गुणा 5 एकम 5 और 3 8/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा इसका 1/4। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 500 रुपये को 10% की CI पर 2 इक्वल किस्त में चुकाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों किस्त वाले सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं। कैसे करते हैं इसको, 10% दे रखा है का रेट, 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, तो ये कितना होगा 10 से 11 रुपये।
10 से 11 रुपये होगा। लेकिन ये कितने देर का साल का दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। उसने दे रखा है कि किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि इक्वल है, तो प्रत्येक राशि इसमें 121 है, इसमें 11 है, इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो कितना होगा इसका, ये हो जाएगा आपका 110 से 121, और ये कितना हो जाएगा 100 से 121। अब उसने दे क्या रखा है, उसने दे रखा मूलधन 10,500 रुपये। और हमारे हिसाब से मूलधन कितना निकल के आ रहा है, हमारे हिसाब से मूलधन निकल के आ रहा है आपका 210 रुपये। तो 210 रुपये की वैल्यू दे कितनी रखी है उसने, 210 रुपये की वैल्यू दे रखी है 10,500 रुपये, 10,500 रुपये। तो यहाँ से हमारे एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 की पंजी 105, 50 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 121 में 50 गुणा कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन टैकल कैसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, x की पावर 4 माइनस 625 के फैक्टर ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस के 625। दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 25 की पावर स्क्वायर। जब इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से खोलेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस के बी निकलेगा यहाँ पर। तो इसे कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर के माइनस के 25। जब इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये इसको भी तोड़ेंगे हम, ये क्या टूटेगा, एक्स प्लस के 5 और एक्स माइनस के 5। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 25% की दर पर 365 दिन का ब्याज 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने पर मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों 25% की दर दे रखी है, 3 से 65 दिन का ब्याज दे रखा है उसने, 3 से 65 का दिन का ब्याज दे रखा है 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 365 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 6 के 12 1 13, 2 3 6 1 7, 730 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, मूलधन। हमें पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दे रखा है, 365 दिन दे रखे हैं, 365 दिन दे रखे हैं। जब इसे हम साल में बदलेंगे तो 365 का इसमें हम भाग दे देंगे, यहाँ पर गुणा 100 का हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 365 से 365 कट जाएगा, 25 से एक बार जाएगा, 100 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो हमारा मूलधन जो निकलेगा, हमारा मूलधन आएगा, मूलधन बराबर 730 गुणा 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 का 0, 4 3 12 हासिल 1, 4 7 28 1 29, तो 2920 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 12 0.35 और 0.14 का फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब चतुर्थानुपाती, इसमें पूछा है चतुर्थानुपाती। इसे सॉल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है BC/A। इसमें B क्या है और C 0.15 है और A क्या है, इसमें 12 है। जब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो BC मतलब 0.35 गुणा 0.15/12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 से ये 4 बार जाएगा, ये 0.05 बार जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 0.35 गुणा 0.05 और 4, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 इसमें करेंगे 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, पॉइंट कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पॉइंट आपका लग ही जाएगा। दोस्तों इसे
इसमें कोई वैल्यू मतलब पक्का नहीं पता है, वैल्यू आपकी यही है, वैल्यू आपकी कुछ ऐसी दे रखी होगी, पूरा पूरा कर जाएगा। फिर भी अगर आपको वैल्यू ये दे रखी होगी तो आप इसे सॉल्व कर लेना यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 900 रुपये है और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने दे रखा है दोस्तों 12 वस्तुओं का सीपी दे रखा है 900 रुपये और उसने दे रखा है 9 वस्तुओं का एसपी दे रखा है 1200 रुपये। दोस्तों ये सीपी है इसका, ये एसपी है। दोस्तों इसमें आर्टिकल सेम नहीं है, हम इसमें आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर जैसे मान लो हम ऊपर वाली संख्या में हम 4 का भाग दे दें और नीचे वाली संख्या में हम 3 का भाग दे दें, जब इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 4 का भाग जाएगा और यहाँ पर भी 1/3 का भाग जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225 सीपी हो जाएगा। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा आपका और इसमें भाग देंगे तो 400 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल सेम हो गए। यहाँ पर सीपी कितना 225 है और एसपी कितना है आपका 400 रुपये है, तो 175 रुपये का लाभ हो रहा है इसे। जब 175 रुपये का लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 175 रुपये का लाभ हो रहा है आपका सीपी पे हो रहा है, 175 रुपये का लाभ हो रहा है 225 रुपये पे। तो परसेंट निकालेंगे 100 का भाग गुणा कर देंगे, जब 25 से इसमें भाग देंगे 5 से ये कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 25 और 5 से ये कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा और ये 5 से 9 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 से 28 और 2 30, 4 एकम 4 2 6, 6 से बट्टे 9। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य का 4/3 भाग 16 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ए अपने काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 3, 2 से 12 6 कर जाएगा और कितनी निकल के आएगी आपकी ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 6 या 18। इसी तरह बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, बी का अपने कार्य का 4/3 भाग करता है 16 दिनों में, 4 से 16 4 कर जाएगा, तो बी की कितनी निकल के आएगी आपकी, बी की निकल के आएगी 12। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पूछा क्या इसने ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए दे रखा है आपका 18, बी दे रखा है आपका 12, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। 18 की क्षमता कितनी निकल के आएगी 18 दूनी 36 2 और 12 कितनी निकल के आएगी 3। जब दोनों मिलकर काम करेंगे 3 2 5, 36 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7.2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई बराबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 192 हो तो x प्लस वाई कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लेंगे 14 और y की वैल्यू मान लेंगे हम यहाँ पर 2। दोस्तों यहाँ पर 2 से दे रखा था, x और 14 मान लेंगे और y बराबर रख लेंगे हम 2। जब x और अब x माइनस वाई बराबर कितना हो रहा है आपका 12 हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 2 से हो रहा है। तो दोस्तों यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब पूछा उसने x प्लस वाई, तो जब हम x प्लस वाई निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा आपका, x प्लस वाई बराबर होगा आपका 14 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 16। इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है तथा बेलन का आयतन 4 3 5 6 हो तो वक्र प्रस्थ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अनुपात की जगह 2x रख लेंगे और 1 की जगह क्या रख लेंगे हम 1x रख लेंगे। अब पूछा क्या है, बेलन का आयतन दे रखा है इसने, हमें पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई
आर स्क्वायर एच। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 2x है तो 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच कितना है 1x है तो x बराबर कितना दे रखा है उसने, बराबर दे रखा है 4 3 5 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आपकी रेडियस और हाइट निकल के आ जाएगी। इसके बाद क्या पूछा है उसने, वक्रपृष्ठ की पूछा है। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। जब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 11 और 30 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों उसने दे रखा है 11 और 30 के मध्य। अगर पूछता 11 से 30 तक तो हम 11 को इसमें शामिल कर लेते, लेकिन उसने 11 और 30 के मध्य पूछा है तो 11 के मध्य 11 तो होगी नहीं, इसमें कौन सी होगी एक संख्या 13 होगी, एक 17 होगी, एक होगी आपकी 19, एक होगी आपकी 23 और एक होगी आपकी 29। औसत का मतलब क्या होता है, सारी संख्या को जोड़ के और जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ देंगे तो 17 और 3 कितने होते हैं 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 9 49, 49 और 20 कितने होते हैं आपके 69, 69 और 3 कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे, 72 और 20 कितने हो जाएंगे 92 हो जाएंगे, 92 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 101। जब हम 101 में कितनी संख्या का भाग देंगे 1 2 3 4 5, 5 का हम इसमें भाग देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10 0.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 10x माइनस 24 के मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 24 बराबर 0। अब हम 24 के दो टुकड़े इस तरह से करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करने पर 24 हो जाए और जोड़ने पर -10x आ जाए। तो हम लिखेंगे -6 और -4। जब हमने देखा जोड़ा तो -10 आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 4 आ जाएगी। अगर दोस्तों आप ये सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 बराबर 0। कितना हो गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस के 6, यहाँ से हम माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 6। तो क्या वैल्यू बनी x माइनस के 4 और x माइनस के 6। जैसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 0.25 और 0.135 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.25 दे रखा है आपका यहाँ पर और ये दे रखा है 0.135। पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 1000 का भाग दे देंगे और यहाँ पर भी हम 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जाएगा आपका 250 अपॉन 1000 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 135/1000। और आपको पता होगा भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। ऊपर वालों का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का क्या लेते हैं हम एचसीएफ लेते हैं। जब हम ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं 250 और 135 दे रखा है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे 125 बार जाएगा, ये 135 जाएगा। इसके बाद हम 5 का भाग देंगे 25 बार जाएगा और ये 27 बार जाएगा। इसके बाद फिर हम 5 से देंगे 5 बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 एक बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा और ये 27।
तो कितना होगा, 5 दूना 10 पंजे 50, 50 पंजे 125, 50 पंजे 250 हो जाएगा, और 250 में 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ढाई से मल्टीप्लाई 27, और एक आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 1000 आएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 1000 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, जीरो से 0 कट जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, तो 27/4 इसका एलसीएम आएगा। दोस्तों मैं क्या बताया आपको, इसमें आपको क्या करना है, मैंने बोला था आपको सबसे पहले हम इसको पॉइंट उठाने के लिए एक का भाग दे देंगे। यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका 250/1 निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका 135/1 निकल के आएगा। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का अंश का हम एलसीएम लेते हैं, हर का हम एचसीएफ लेते हैं। जब हमने 250 135 का एलसीएम लिया तो हमारा 250 मल्टीप्लाई 27 निकल के आया, 1000 का एचसीएफ कितना निकल के आया आपका 1000 निकल के आया। जब हमने 250 मल्टीप्लाई 27 में 1000 का भाग दिया, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा आपका 27/4। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, माध्यिका बराबर 6, माध्य बराबर 4, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो बहुलक बराबर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 4। जैसे सॉल्व करेंगे 6 3 18 -8, तो आंसर कितना आएगा इसका 10। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको डेली ऐसे ही एनालाइज लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।